नागराज हमारे हुक के बगल श्यामपुर सिंगलपुर और श्यामपुर गांव में अर्थी नहीं निकाली जाती तो एक खुशियां कौन मना रहा है नागराज? अरे कौन है जो पाखे दगा रहा है? बड़े ठाकुर, इसी बात पे तो हम भी अचंभो हो गए थे, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं कि आज दीपावली का त्योहार है। आज दीपावली का है, इसीलिए श्यामपुर सिंगलपुर और सिंहपुर के बच्चे पटाखे दगा रहे हैं। बड़े ठाकुर नागराज आज दीपावली का त्योहार है। जी हाँ। और तू भूल गया क्या दीपावली अमावस्या को गजराज कैली में होता क्या है? क्या हमारी कुछ समझ में नहीं आया, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? बड़े ठाकुर तू भूल गया नागराज, आखिर कहना क्या चाहते हो? आज दीपावली का सुहाना है दिन, आज दीपावली का दीपावली का सुहाना है दिन, कोई चिड़िया फंसा करके लावो यहाँ और रात भर मौज लूटे हवेली। रात भर मौज लूटे हवेली में, सुबह होते ही पहुंचा तू सब धाम को, रात भर मौज लूटे हवेली में। नागराज तू शायद गजराज की परंपरा भूल गया है। हर दीपावली अमावस्या को ऐसी रात झरने में एक लड़की आती है, चाहे वो किस जात ब्रदर की हो। यानी आपके कहने का मतलब कि हर दीपावली अमावस्या को एक लड़की इस हवेली में आती है, तभी गजराज कैल में दीपावली जलाई जाती है नागराज। लेकिन बड़े ठाकुर आपका हुक्म और हमारे लिए संभव तलाक होता है। अगर आप कहते तो हम खून की नदियां बहा सकता हूँ, आप कहते तो इनको सबको आबाद कर सकता हूँ। और रही बात लड़की की तो मैं बताता हूँ कि लड़की मैं देख करके आया हूँ। है कोई लड़की? तो एक सुंदर है लड़की और नजर में मेरे एक सुंदरी है लड़की। जरूर बताऊंगा। सुंदर है लड़की नजर में मेरे, आज उसको उठा करके लाऊंगा मैं और रात भर मौज लूटे हवेली में चले, इसी हवेली में आज ये रात भर लूटे मौजी हवेली में, सुबह होते ही भेजूंगा सारी खान को, रात भर मौज लूटे। भले ठाकुर हमारी नजर में एक लड़की है कि जिसके साथ हम लोग ऐसो आराम कर सकते हैं और सुबह होते ही उसका राम नाम सत्य नागराज करेगा। नागराज ये हमारे पुरखों की परंपरा है। हर दीपावली अमावस्या को इस रात झोली में लड़की आती है, तो जा नागराज उस बुलबुल को लेकर के आ और श्यामपुर सिंगलपुर और सिंहपुर में ऐलान करवा दे। जब तक गजराज कभी में दीपावली नहीं जलेगी तब तक गांव का कोई भी शख्स अपने घरों में दीपावली नहीं जलाएगा, वरना उसकी दीपावली हमेशा हमेशा के लिए बुझा दी जाएगी। आप चिंता मत करिएगा बड़े ठाकुर, आपका हुक्म सराखों पर, आप जो कहेंगे नागराज वैसा ही करेगा। हम तो पल पर तेरे आने का वेट करते हैं नागराज। बहुत अच्छी बात है, चलिए
उस बुलबुल को फटाफट लेकर आ। जरूर लेकर आओ। तब गजराज कल में दीपावली जलाई जाएंगी। क्यों नहीं? दिमागी ले लो मालिक। बड़े ठाकुर का हुक्म और उनके इशारों को समझा। समझ रहे हैं? है? समझ रहे हैं? सबसे पहले फटाफट ऐलान कर दे श्यामपुर, सिंगलपुर और सिंहपुर में, हाँ, कि जब तक गजराज की हवेली में दीपावली नहीं जलेगी, तब तक कोई शख्स अगर दीपावली जलाएगा तो कसम रविदास जयंती की जिंदा नहीं बचेगा। है? चलिए अभी ऐलान करके हम अभी आपके पास आते हैं। और दूसरा काम तेरे लिए फिर है। वो कौन सा काम? ये ऐलान करके तुझे जाना है वो सुरजनवा के घर, और तुझे वहां देखना है कि उसकी बेटी अर्चनिया घर से निकलती है कि ससुरी घर में ही सुरंग में बंद रहती है। तो ठीक है, ये खबर जाएंगे तो आपके पास आके तुरंत बताएंगे। और खबर झूठी नहीं लाना, नहीं तो फिर गोली खाएगा। ना ना ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि नागराज के साथ रहने वाला हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलता है। वो तो हम चलते हैं और चलेंगे। और जो हम लोगों से बगावत करता है तो कसम बंदूक की जिंदा नहीं बचता, कोई नहीं बचेगा। इसीलिए कहावत में कहते हैं कि हंसुआ हंसेला और तो समझो मुड़िया कटेला। फटाफट जा, हम तेरा इंतजार रास्ते में करता हूँ। जाओ जाओ, जाएंगे लेकिन ऐलान करने के बाद। तुम उठाई गिरी वाला काम करो। अबे हम ठाकुर के साथ रहते हैं, ठाकुर के साथ हम भी अपने आप को ठाकुर लगाते हैं। चलो ठीक है। ए श्यामपुर, सिंगलपुर के वासियों, अपने अपने कान खोलकर सुन लीजिए। जब तक ठाकुर गजराज नागराज सिंह की हवेली में दीपावली नहीं जलेगी, तब तक गांव का कोई शख्स अपने घरों में दीपावली नहीं जलाएगा। अगर कोई भी दीपावली जलाते हुए पकड़ा गया तो उसकी दीपावली हमेशा हमेशा के लिए बुझा दी जाएगी। आप चलो चलते हैं, लेकिन चलते चलते कहना क्या है? अरे गोरे गोरे गाल वाली, काले काले बाल वाली। अच्छा, गोरे गोरे गाल वाली, काले काले बाल वाली, चाल चलेली मत वाली, बगल वाली चाल मारेली, बगल वाली चाल मारेली। क्या बताऊं, अभी तक मेरा बेटा नहीं आया। आज दीपावली का दिन है, आज घर में मेरे कुछ नहीं है कि मैं बच्चों को एक पैसा दे दूं। क्या है दादा? क्या बात है? देखिए, आज तो घर में कुछ नहीं है। जब तक मेरा बेटा प्रदीप नहीं आएगा तब तक दीपावली कैसे मनाएंगे हम लोग? तुम ठीक कहते हो। आओ बेटा का इंतजार करें। ठीक है। क्या है बेटी? माँ, आज तो त्योहार है माती। हाँ, और घर में कुछ बनाने के लिए नहीं है, ना तो दाल है ना तो चावल है। बेटी हाँ माती। देखो, तेरे भैया जब वो आएंगे हाँ माती। तभी वो कमा करके लाएंगे, तभी आज चूल्हा जलेगा, अन्यथा नहीं जलेगा।
ठीक है अब मेरी बेटी बैठ। ठीक है माई। आज मैं क्या देख रहा हूँ कि पूरे गांव में दीपावली चल रही है और हमारे घर में मातम छाया हुआ है। और कैसे गमगीन बैठी हो मैया मेरी, गमगीन बैठी हो मैया मेरी, और घर में खुशियां नहीं क्यों मनाई गई। आज दीपावली का सुहाना है दिन। ऐसी कौन सी बात है? आज दीपावली का सुहाना है दिन, और घर में दीपावली ना जलाई गई। क्या बात है माँ, इतने उदास क्यों है? बेटा बोल माँ। घर में एक पैसा नहीं है, दीपावली हम कैसे मनाए? एक चावल नहीं है कि हम कैसे बनाए, क्या खाएं क्या बनाए? बेटा आज कुछ नहीं है, इसीलिए तेरी माँ आंसू बहा रही है। हाँ माँ, जानता हूं माँ कि हम रोज कमाते हैं तब हमारे घर का चूल्हा जलता है, लेकिन माँ आज हमारे भी घर में खुशियां मनाई जाएंगी। क्या? हाँ माँ। लेकिन वो कैसे मनाई जाएंगी? माँ मैं पैसे ले आया हूँ कमा करके। अच्छा, लेकिन माँ ये बता, हमारा छोटा भाई दीपक नहीं दिखाई दे रहा है। देखो बेटा, वो स्कूल गया है पढ़ने के लिए, वो अभी तक नहीं आया। आज तो दीपावली है और स्कूल गया है। चल ठीक है, आने दे, आज हम उसके आने का इंतजार करते हैं। ठीक है। नमस्ते बहन। जय राम। ए भैया हाँ दीपक, आज आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? यही श्यामपुर के बच्चे पटके दगाते हैं, मुझे पैसे दो मैं भी पटके दगाऊंगा। आज दीपावली है इसलिए। इधर आ। क्या बोलो? अरे पटके दगा लेता हूँ भैया, मुझे पैसे दो मैं पटके दगाऊंगा। कितने पैसे चाहिए? मुझे सिर्फ 20 रुपए। सिर्फ 20 रुपए? जी भैया।
क्या अब 30 रुपए लोगे? जी भैया। ए भैया, अगर अर्चना को तुम 30 रुपए दोगे ना तो मैं 40 रुपए लूंगा। मैं 50 लूंगी। मैं 60 लूंगा। मैं 70। 80 लूंगा। मैं 100 100 लूंगा। डेढ़। अरे लड़ाऊ ना, लड़ाऊ ना। बताओ भैया, ये वे कहा कि हम 20 ले, ये कहा कि हम 30 ले, वे कहा कि हम 40 ले, ये कहा कि हम 50 ले, वे कहा कि हम 60 ले, वे कहा कि हम 70 ले। हमारे कहा का मतलब ये आज पैसा के बरे लड़ा थी, आज पैसा के बरे लड़ा थी। बिहान के शादी ब्याह के नंबर आई, वे कहे हम 1 दुल्हन ले, ये कहे हम 2 दुल्हा ले। क्या रे छोटू, काहे? ये बच्चे हैं अभी, अरे बच्चे ना हैं समझ है। बात आए बताई आज पैसा का लड़ा थी। पैसे मांगता बहुत मारूंगा तुझे। ए भैया, हाँ, अरे बोल, मैं बोल। तो सिर्फ 20 रुपए मांगता हूँ। अर्चना ज्यादा पैसा मांगती है, मुझे सिर्फ 20 रुपए दो। ठीक है दीपक, मैं तुम्हें 20 रुपए दूंगा। लाई भैया, मुझे 20 रुपए दो। ये लो। और अर्चना, ये तू भी ले 20 रुपए। सुसुइया क्या है रे? तू क्या करेगा? हम हाथी घोड़ा खाब, हाथी घोड़ा। अबे अच्छे से क्या, हाथी घोड़ा खाया जाता है? हाथी घोड़ा नहीं खावा जाता। अबे हाथी घोड़ा कैसे खाएगा? अरे जौन वे चीनी के मना चीनी के सब वो चीनी की जो बंदो खिलौने की बात कर रहा है। दे दो, इसे दे दो। बहुत मारोगे छोटे तुम। आज त्योहार आए, कहा थी दीपावली के दिन शहरी खाओ तो हर साल खाए को मिले। बापू, क्या बात है बेटा? और बाकी ए भैया, आज भैया का जो पैसा बचे हैं बप्पा का दे दियो, ले आवे आज खसी। खसी क्या होगा रे? अगर तुझे ऐसी बातें करना तो आज के बाद हमारे घर पर नहीं आना। अरे दीपावली है आज। बापू, हाँ बेटा। ये बाकी पैसे जो भी है ये लो, जाकर के घर का जो भी सामान नहीं है आप लेकर के आइए। लो बापू। बेटा, आप बाजार जाएंगे ना, मेरे पैसे ले लो, मेरे लिए पक के ले आना। बापू, क्या बात है बेटी? मेरे लिए मिठाई लेते आना। बहुत अच्छी। हमें बड़े कम है। अच्छा, एक ठो अंडा लेता है। बेटा, हाँ बापू। अगर हम बाजार चले जाएंगे तो फिर खेतों पर कौन जाएगा? बापू, आज खेतों की तरफ हम जाएंगे। ठीक है बेटा। बेटा, ये लो लाठी। ये क्या होगा बापू? अरे बेटा, लाठी जीवन साथी होती है बेटा। चलो ठीक है, या जब लाठी कहते हो है, तो ले। या लाठी है, या मौका पड़े तो चला दी हो। ए छोटू, आप बापू के साथ बाजार चले जाए। सामान लाना होगा तो बापू कैसे लाएंगे? आप सब उठा लाना। अरे वो सौदा ले लेंगे और क्या नहीं। अरे वहाँ कहाँ जाएगा? बहुत ए अर्चना, देख बहन, तू चल कर। बापू जो सामान लेकर के आते हैं अच्छी तरह से खाना पीना और समय से दीपक लेके खेत पर आ जाना। हम तुझे वहीं मिलेंगे। चलिए, आप खाना बनाइए। माँ,
हाँ बेटा। एक बात पूछना चाहता हूँ। कौन सी बात है बेटा? ये बता माँ, माँ और बेटे का रिश्ता इतना अटूट क्यों होता है? बेटा माँ, माँ बेटे का रिश्ता तो भगवान जैसा होता है, भगवान से बढ़कर होता है बेटा। सच कहते हैं, माँ के चरणों में बेटे का जन्नत रहता है। हाँ बेटा। एक बात कहो माँ। कौन सी बात है? हो सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बाहर चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्म का संगम है। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूर्ति। ममता के मंदिर की तू सबसे प्यारी मूर्ति। भगवान नजर आता है जब जब देखूं सूरती। तेरे पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम। गिरना हम जो सोए हैं उन सबको मिटा देंगे हम। ये बंधन को प्यार का बंधन है, जन्म का संगम है। ए माँ, तुम भी गा रहे हो? हाँ। तू ही मेरे जीवन की, तू ही सबसे मूर्ति, तू ही मेरे जीवन की है। देख देख जी लोगी दुनिया का जहर पी लोगे, जब दुनिया